हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर जो हमारा था व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत पड़ती है, ये चीज पढ़ना है। तो ये पहले पार्ट्स में बात काफी हो गई थी, लेकिन अब चैप्टर है व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत पड़ती है, ये हो गया। अब इसके बाद हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं, ये हमारा दूसरा पार्ट है। कौन सा है? पहला पार्ट पढ़ चुके थे, आज ये दूसरा पार्ट है। इस पार्ट में पढ़ेंगे फेडरलिज्म क्या होता है। क्या होता है फेडरलिज्म, क्या होता है, ये चीज समझना है। तो ये क्या होता है, इसमें ये बताता है कि कोई भी एक कंट्री है, क्या है, कोई एक कंट्री है, अगर उसमें मोर देन वन गवर्नमेंट, क्या फेडरलिज्म का मतलब होता है कि यहाँ पर एग्जिस्टेंस का मतलब होता है होना, ठीक है, बीइंग होता है, जिसका मतलब होता है कोई भी कंट्री अगर उसमें एक से ज्यादा गवर्नमेंट है, क्या है, अगर एक से ज्यादा गवर्नमेंट है, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, कहना क्या चाहता है, कोई भी एक कंट्री है अगर उसमें एक से ज्यादा गवर्नमेंट लेवल है, ठीक है, क्या है, गवर्नमेंट लेवल है, तो इसका मतलब ये हो गया वो किस चीज को फॉलो कर रहा है, वो फेडरलिज्म को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पर अगर इंडिया की बात करते हैं, किसका, तो इंडिया में देखते हैं क्या है, दो लेवल है। एक तो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है और एक कौन सी होती है, सेंट्रल लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर दो लेवल्स की गवर्नमेंट होती है। एक तो कौन से लेवल की गवर्नमेंट हो जाएगी, एक तो हमारा सेंटर लेवल की गवर्नमेंट हो जाएगी और एक कौन सी गवर्नमेंट हो जाएगी, स्टेट लेवल, मतलब जो स्टेट में वर्किंग करेगा, स्टेट के बारे में केयरिंग करेगा, स्टेट के बारे में देखभाल करेगा, वो स्टेट लेवल गवर्नमेंट कहलाता है। और जो पूरे स्टेट के बारे में क्या करता है, जानकारी रखता है, इंफॉर्मेशन रखता है, तो उसे क्या बोल दिया जाता है, सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट होती है। तो इस बेसिस पर ये इंडिया में गवर्नमेंट कितनी तरह की हो गई है, गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट के दो लेवल्स हो गए हैं। एक तो सेंटर हो गया है और दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा हो गया है स्टेट लेवल। उसके बाद एक और आता है जो कि विलेजेस की बात की जाए तो विलेजेस, एक और आता है जिसमें बात करते हैं विलेजेस। तो विलेजेस में कैसे होता है, विलेजेस में जो गवर्नमेंट होती है वो नॉर्मल होती है। वो कौन सी गवर्नमेंट होती है, थर्ड होती है, वो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट होती है। कौन सी होती है, जिसे बोलते हैं पंचायती राज। क्या बोलते हैं, पंचायती राज। देखते हो गांव में क्या होता है, पंचायत भवन बना रहता है, तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पर जो देखभाल करेगा वो कौन होगा, पंचायती राज होता है। पंचायती राज होता है थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट होता है। कौन सा होता है, थर्ड टायर होता है। ये तो हो गए, ठीक है। उसके बाद थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट होती है, कौन सी होती है, पंचायती राज। और पंचायती राज का जो फंक्शन होता है, ये कहां पर फंक्शन करेगा, ये गांव की देखभाल करेगा। गांव में रोड्स कैसी हैं, स्कूल्स कैसे हैं, ये सारी चीजों का देखभाल करता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फेडरलिज्म के अंडर में, तो क्या है चीज, तो अभी तो हम बात कर चुके थे कि फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, जहां पर एक से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है। क्या होती है, एक से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट अगर पाई जा रही है, तो इसका मतलब वो वहां पर क्या लगा हुआ है, फेडरलिज्म लगा है। अब फेडरलिज्म में एक पॉइंट है कि स्टेट जो होता है कभी भी एजेंट नहीं होता। क्या नहीं होता, किसका एजेंट नहीं होता, फेडरल गवर्नमेंट का एजेंट नहीं होता। लेकिन फेडरलिज्म जो होता है वो केवल इतना बताते हैं कि भैया एक से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा, लेकिन कभी भी स्टेट लेवल जो होगा एजेंट नहीं होता। किसका एजेंट नहीं होता है, फेडरलिज्म गवर्नमेंट का या फेडरल गवर्नमेंट का कभी भी एजेंट नहीं होता। तो होता क्या है, ये अथॉरिटी, ये क्या ड्रॉ करता है, अथॉरिटी बताता है। अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया, कानून हो गया, इन सब की देखभाल करेगा, ठीक है। स्टेट लेवल, कौन से लेवल पर, स्टेट लेवल पर। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लिखा हुआ है उस लेवल पर क्या करेगा, ये अथॉरिटी अप्लाई करता है, ठीक है, ठीक है। तो अथॉरिटी अप्लाई करता है। उसके बाद आता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। पार्लियामेंट क्या होता है, सबको पता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है, इसमें जो देखेंगे जो डिफरेंट टायर के गवर्नमेंट होते हैं, क्या होते हैं, डिफरेंट टायर या डिफरेंट टाइप्स के गवर्नमेंट्स पाई जाती हैं, ठीक है, जो कि किस चीज से मिलकर के बनी हुई होती हैं, किस चीज से मिलकर के बने हुए होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, किस चीज से मिलकर के बने हुए होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। अब रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं ये क्या होते हैं भैया, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब रिप्रेजेंटेशन। तो जो क्या करते हैं, जिनको हम इलेक्टेड करते हैं, इलेक्टेड का मतलब क्या होता है, चूज करना या सेलेक्ट करना बाय द हेल्प ऑफ वोटिंग। किसकी सहायता से, वोटिंग की सहायता से जब हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्टेड करते हैं। अभी कौन इलेक्टेड करेगा, हम ही लोग करेंगे, तो इसे क्या बोलते हैं, पीपल्स बोल दिया जाता है। तो पीपल्स के द्वारा जिसको भी सेलेक्ट किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव बोल दिया जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन एक गारंटी देता है, किसकी गारंटी देता है, यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, इस चीज का यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का क्या करता है, गारंटी देता है जितने भी सिटीजन होते हैं सभी के लिए। अब सभी के लिए ऐसा क्यों है, क्योंकि अब बात कर लेते हैं ऐसा क्यों है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज होता क्या है, ये बात करते हैं। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, क्या जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो उस समय जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, क्या थे, जो पार्लियामेंट्री के मेंबर्स थे, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स बोल दिया जाता है, तो उन्होंने फील किया कि फ्रीडम स्ट्रगल, क्या फ्रीडम स्ट्रगल, जिस चीज के लिए हमने क्या किया, स्ट्रगल किया फ्रीडम के लिए, अब वो क्या होना चाहिए, उसके लिए भी कुछ ना कुछ मासेस प्रिपेयर करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके लिए हम कोई ना कोई नया तरीका निकालना चाहिए। तरीका क्या निकाला गया, तरीका निकाल दिया गया यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। ये करते क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं होता क्या, ये करते क्या है, उससे पहले ये है। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्यों चुना गया, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट था। ये करते क्या थे भैया, ये इलेक्शंस हो गया, इलेक्शंस की देखभाल करते थे। इलेक्शंस मान लीजिए कभी भी इलेक्शन कहीं पर भी होता है तो उसके लिए क्या रहता है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की जरूरत पड़ती है। क्या होता है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की बात कर लेते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज जो होते हैं ये क्या होता है, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था उस समय जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, क्या थे, जो मेंबर्स थे, उन्होंने फील किया, क्या फील किया कि जिस चीज के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या स्ट्रगल फ्रीडम हमने किया है, तो उस चीज को जो हम तैयार कर रहे हैं उसके लिए भी कोई होना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या बना लिया, उसके लिए बनाया एडल्ट, उसके लिए यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज बनाया। क्या बनाया, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज बनाया। उसके बाद है हमारा, अब ये पढ़ते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज जो पढ़े थे कि इनकी जरूरत थी तो बनाया गया था। तो अब ये इनका कार्य क्या होता है, ये भी चीजें हमें जरूरी है जानना। तो इनका कार्य क्या होता है, तो ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसे, इनकरेज डेमोक्रेटिक, क्या इनकरेज डेमोक्रेटिक माइंड से, जो पहले से डेमोक्रेटिक सिस्टम बना दिया गया है उसके क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं, क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और जब हेल्प करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये सब चीजों को क्लचेस ऑफ ब्रेक, ये जो चैन होती है किस चीज की, ट्रेडिशनल की, कास्ट की हो गई, क्लास की होगी, जेंडर हेरिटेज की होगी, कि मतलब क्या हो गया, अनटचेबिलिटी हो गया, कि कास्ट देखना, ठीक है, जेंडर देखना, क्लास देखना, ऊंची कास्ट, छोटी कास्ट, ऐसे सारी चीजें देखना। तो ये क्या करते हैं, इन सभी चीजों की चैन को क्या कर देते हैं, ये ब्रेक करते हैं, क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं क्लचेस को, ठीक है, ये इनका कार्य होता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, इसका मतलब ये हो गया कि जो इंडिया के पीपल्स हैं, इंडिया के जो पीपल्स हैं भैया, ये के डायरेक्ट रोल, ये क्या करते हैं, डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं किसमें, इलेक्टिंग दियर रिप्रेजेंटेटिव। डेमोक्रेटिक जो सिस्टम में है, इसमें कहना क्या चाहता है कि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट ये है कि इंडिया में पीपल्स ही क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं बाय द हेल्प ऑफ वोटिंग, किसके द्वारा, वोटिंग दे करके, ठीक है, ठीक है। वोटिंग का मतलब क्या हो गया, एक ए पर्सन एक बी है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ लोग इनको 500 वोट देंगे, कुछ लोग इनको 600, तो जिनको ज्यादा वोट मिलेगा वो क्या हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे है कि रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं अकाउंटेबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, पब्लिक के लिए, किसके लिए, कि पब्लिक का जो दिक्कत है उसको क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए, इसके लिए रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, अकाउंटेबल होते हैं, रिस्पांसिबिलिटी इनकी होती है, ठीक है। अब ये पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ पावर, पावर को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड करते रहे कि कैसे पहचानेंगे कौन सी पावर क्या काम आती है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट्स होती है उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं। कौन से 3 ऑर्गन्स होते हैं, कौन से 3 ऑर्गन्स होते हैं, एक लेजिस्लेटिव होता है, एक एग्जीक्यूटिव होता है, एक जुडिशरी होता है। कौन सा, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होता है। लेजिस्लेटिव जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें समझना है, रेफर का मतलब होता है जिक्र करना, क्या होता है, जिक्र करना होता है। ये क्या करता है,
जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उनके इलेक्टेड को, जो उनका जो इलेक्शन होता है उसको कौन रेफर करेगा, लेजिस्लेटिव जो होते हैं वो। तो लेजिस्लेटिव में क्या होता है, रेफर किसको करेगा, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिनको हमने क्या किया है, रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्टेड किए गए हैं या सेलेक्ट किए गए हैं उनके बारे में बताता है। ठीक है, अब आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, छोटा सा स्मॉल ग्रुप होता है, क्या पीपल्स का छोटा सा ग्रुप होता है। ये किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, ये जिम्मेदार होते हैं इम्प्लीमेंटिंग, मतलब ये लॉ के लिए और गवर्नमेंट कैसे चल रही है इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव जो होते हैं करते क्या है, ये चेक करते हैं, इनका रिस्पांसिबिलिटी ये होती है कि क्या वो लॉ क्या हो रहा है, फॉलो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, गवर्नमेंट कैसे चल रही है। तो ये सभी चीज को क्या करते हैं, ये चेकिंग करने का प्रोसेस कर देते हैं। यहाँ पर जितनी भी गवर्नमेंट्स होती हैं, जो ये ऑर्गन्स है, ये हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को चेक किया करते हैं कि हाँ कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लॉ फॉलो किया जा रहा है कि नहीं फॉलो किया जा रहा है, कानून सही से फॉलो हो रहा है, गवर्नमेंट सही से चल रही है कि नहीं चल रही। तो इसका काम कौन होता है भैया, इसके लिए एग्जीक्यूटिव होता है। एग्जीक्यूटिव होता है, कौन होता है, एग्जीक्यूटिव होता है। इसके बाद जो दूसरा पढ़ेंगे वो कौन सा हो जाएगा, जुडिशरी। कौन सा हो जाएगा कि जुडिशरी क्या होता है। अब ये इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अब जुडिशरी की बात करते हैं तो जुडिशरी में क्या है, अभी बात हुई थी, किसकी बात हुई थी, लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट क्या होती है, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट क्या होती है, इनकी बात हुई। अब इसके बाद जो लास्ट पॉइंट था हमारा क्या था, जुडिशरी था। जो जुडिशरी होता है इसमें कौन आता है ये भी बात करने है। तो इसमें भैया कौन आते हैं, सिस्टम ऑफ कोर्ट आता है। कौन आता है, कोर्ट सिस्टम आता है। कंट्री के जितने भी कोर्ट्स हैं, क्या है, जितने भी कोर्ट्स हैं सभी क्या होते हैं, जुडिशरी में आते हैं। अब ये आते हैं, इनका कार्य क्या होता है, तो ये प्रिवेंट करते हैं। क्या करते हैं, प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, रोकना, ठीक है, बचाना होता है। मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी वन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। कोई भी गवर्नमेंट है, अगर वो गवर्नमेंट का कोई भी पार्ट है, अगर वो क्या करता है, उस पावर का मिसयूज करता है। क्या करता है, अगर उस पावर का मिसयूज करता है, अपने लिए यूज कर रहा है, ठीक है, तो उस चीज से क्या करता है, जुडिशरी जो पावर होती है वो रोकता है। क्या करता है, जुडिशरी पावर जो होगा वो रोकता है। ठीक है, उसके बाद आगे है कि ये जो ऑर्गन्स होते हैं, अब आगे है समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है वो क्या कहता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो कहता है कि यहाँ पर हर एक ऑर्गन के क्या होता है, अपना डिफरेंट पावर्स होती हैं, कार्य करने का क्या होता है, अपना एक डिफरेंट पावर्स होती है, डिफरेंट वर्क होता है, डिफरेंट एक्सरसाइजेस पावर्स होती हैं। ठीक है, मतलब ये हो गया कि तीन तरह के और यहाँ पर ऑर्गन्स पाए गए हैं। ठीक है, एक तो लेजिस्लेटिव हो गया, एक एग्जीक्यूटिव हो गया और जुडिशरी हो गया। तो इन तीनों ऑर्गन्स का अपना एक क्या होगा, फंक्शन होता है। क्या होता है, अपना एक फंक्शन होता है। अगर अपना एक फंक्शन होता है, दूसरा पॉइंट ये भी हो गया, तो उसके बाद करता है हर एक ऑर्गन क्या करता है, चेक करता है, मतलब एक दूसरे की गवर्नमेंट के ऑर्गन्स को हमेशा चेक किया करता है। मतलब ये क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के सिस्टम को चेक कर सकते हैं कि कैसे कार्य हो रहा है, फंक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये। उसके बाद आगे क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं। इंश्योर का मतलब होता है निश्चित करना होता है। क्या होता है, निश्चित करता है। तो ये क्या करता है, ये तीनों ऑर्गन्स में पावर को क्या करता है, बैलेंस रखने में निश्चित करता है। क्या करता है, बैलेंस रखने में हेल्प करेगा, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट्स क्या होती है। तो गवर्नमेंट क्या होती है, एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है। तो ये रिस्पांसिबल होता है, किसके लिए रिस्पांसिबल का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी होती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव, अब मतलब क्या हो गया कि जो लॉ बनाए गए हैं उनको क्या करना, इन्फोर्स करना, उनको लागू कराना, उनको चलाना। तो ये किसका काम होता है, ये गवर्नमेंट का काम होता है। दूसरा गवर्नमेंट जो होता है कैन चेंज, मतलब क्या होता है, एक इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। ठीक है, एक गवर्नमेंट क्या हो सकती है, जैसे इलेक्शन आया, अब इलेक्शन में क्या होता है, अलग अलग पार्टीज होती हैं, जो पार्टीज बनेगी वही क्या करेगी, गवर्नमेंट अपना बनाती हैं। तो क्या होगा, गवर्नमेंट जो होता है इलेक्शन के बाद क्या हो सकता है, चेंज भी हो जाता है, ये भी है। उसके बाद बात करते हैं स्टेट क्या होता है। स्टेट बताता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। क्या है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बताता है जो कि क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है सोवरेन। क्या करता है, सोवरेन पीपल्स। अब ये क्या होता है, जो पीपल्स है मतलब उनको पूरी तरह से छूट है थॉट के लिए, हर चीज के लिए, कि हाँ वो अपना फ्रीडम क्या कर सकते हैं, आराम से। फ्री का मतलब ये हो गया कि वहां पर लोग जो हैं कैसे होने चाहिए, फ्री होने चाहिए, उनको उनके ऊपर पावर का कोई डर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो होते हैं, यहाँ पर स्टेट में जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो क्या करते हैं, ये सारी चीजों का भी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। उसके बाद बात करते हैं इंडियन स्टेट। तो इंडियन स्टेट कैसा है, डेमोक्रेटिक। गवर्नमेंट पूछ लेता है कि इंडियन स्टेट कैसा है, तो डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक सिस्टम जो होता है इसमें क्या होता है,
इसमें क्या रहेगा भैया, यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, डायरेक्ट गवर्नमेंट बनती है। तो डायरेक्ट गवर्नमेंट का मतलब हो गया कि जो पीपल्स होंगे वो क्या करेंगे, किसी एक पार्टी को सिलेक्ट करेंगे, वोटिंग करते हैं, तो इस बेसिस पर तो है। तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती है, ये क्या गवर्नमेंट का एक पार्ट होता है, क्या होता है, गवर्नमेंट का एक पार्ट हो गया। तो इंडियन स्टेट में, इंडियन स्टेट का मतलब हो गया कि इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं, तो उनका क्या रहेगा, सभी क्या एक पार्ट्स हैं, क्या है, सभी पार्ट्स हैं। किसके पार्ट्स हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के क्या होते हैं, ये सभी पार्ट्स होते हैं। और यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। इसकी कौन सा पार्ट हो गया, पार्ट 2 हो गया। इसके बाद पार्ट 3 आएगा, इसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद पार्ट 3 आएगा, जिसमें थर्ड वीडियो में ये पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। पढ़ते हैं, ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, वीडियो का सेकेंड पार्ट हो गया है। इसके बाद वीडियो का जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा।